तो बड़ी तैयारी कर रहा था आतंकी अब्दुल, लेकिन अब्दुल है कौन, कहां का रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी जानकारियां आपको दे देते हैं, क्योंकि यह हैरान करता है कि भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था अब्दुल रहमान। अयोध्या के मिल्कीपुर का ही निवासी है और वहीं से ये रेकी कर रहा था। राम मंदिर के पास जाकर अब्दुल ने 10वीं तक की पढ़ाई की है और चिकन और मीट की दुकान चलाता था। अब्दुल ई रिक्शा भी चलाता था और घर पर मरकज जाने की बात इसने कही थी, यानी घर पर भी झूठ बोलकर निकला था। अब्दुल का परिवार बहुत साधारण है और उसे बिल्कुल परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि अब्दुल इस रास्ते पर जाने वाला है। हमने परिवार वालों से भी बात की, उनको हैरानी हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा है। सुनिए जरा। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा हो मामला उसको करना चाहिए। हम यही सरकार को करना चाहते हैं कि हमारे लड़के को बाइज्जत बरी करिए। इंक्वायरी वगैरह कुछ हो, जांच कुछ हो, सब जांच हो जाए, जांच होनी होनी चाहिए। आप क्या कुछ शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या करने, जैसे दिल्ली क्या करने गया? मैं दोस्त के पास। तो देखिए, परिवार का एक शख्स कह रहा है कि अगर वाकई वो दोषी है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन जो माता जी हैं उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा और कोई नहीं सोच सकता कि उनका अपना बच्चा इस रास्ते पर देश के खिलाफ इस तरह से चला जाएगा। तो आखिर कैसे आईएसआई के संपर्क में आया अब्दुल, हुआ क्या, कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे लिंक हुआ, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अब्दुल 10 महीने से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। अब्दुल को वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग दी गई, यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब्दुल अपनी दुकान पर बैठकर बाकायदा ट्रेनिंग लेता था और ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल को कई टास्क दिए गए थे। पहले टास्क देकर चेक किया गया कि कर सकता है कि नहीं, और उसके बाद अब्दुल ने भरोसा जीतने के लिए सारे टास्क पूरे भी किए। टास्क पूरे करते हुए राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी ऑनलाइन रची गई है। ऑनलाइन कॉल में ही सब कुछ कोऑर्डिनेट किया गया, सब कुछ बताया गया और उसके बाद अब्दुल को ये लगने लगा कि वो अब बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है और उसके बाद अब्दुल बाकायदा लेने चला गया वो धमाके का सामान, जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करना चाहता था। राम मंदिर के पास साजिश रचना चाहता था और सिर्फ राम मंदिर नहीं, उसके निशाने पर था और भी मंदिर थे। लेकिन ये आईएसकेपी क्या है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है क्या, बताते हैं आपको। आईएसआई ने एजेंसियों से बचने के लिए इसको बनाया है। ये मॉड्यूल सिर्फ अब्दुल तक नहीं सीमित है, मॉड्यूल के स्लीपर सेल में कई शहरों में फैले हैं। समझ लीजिए कई शहरों में इसी तरह के अब्दुल हैं जो इसके लिंक में हैं। अब्दुल के फोन में भी ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले जिससे ये संपर्क साधते थे। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान के कई नंबर भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इन नंबर्स की जांच कर रही हैं, पता करने की कोशिश कर रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कोड में ये चैट करते थे, यानी व्हाट्सएप में भी क्लियर बातचीत नहीं करते थे, कोडिंग के जरिए बातचीत होती थी। कुछ उन्होंने कीवर्ड्स तय किए हुए थे, उससे बात होती थी। कोडेड चैट को डिकोड करने की कोशिश अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और अब्दुल की निशानदेही पर एक्शन भी तेज हुआ है। यूपी के शहरों में अब संदिग्धों की तलाश तेज हो गई है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सिर्फ अब्दुल ही नहीं, ऐसे कई चेहरे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो राम मंदिर जिसका 500 साल बाद यहां निर्माण हुआ, जिनकी आंखों में खटक रहा है और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान से साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट देखिए। देश में सनातन का झंडा जब से बुलंद हुआ है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तब से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई है। आतंकी इस कदर बौखला गए हैं कि वो किसी भी हाल में अयोध्या और राम मंदिर में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यूपी एटीएस ने आज पूर्वांचल में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया, मऊ, इन जिलों में यूपी एटीएस ने पहले से निशानदेही के आधार पर लोगों को मार्क कर रखा था, जिन पर आज एटीएस ने छापेमारी करी। अलग अलग जगहों पर एटीएस की अलग अलग टीमें पहुंची, जहां लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे अब आगे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके उनके मोबाइल एविडेंसेस से भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की इस पूरे मामले में तफ्तीश देखने को मिलेगी। अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी खटक रही है। यही वजह है कि आईएसआई ने राम मंदिर को दहलाने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ समय रहते आईएसआई की साजिश का भंडाफोड़ किया, बल्कि इस साजिश को अंजाम देने वाले आतंकी पर भी शिकंजा कस दिया है। राम मंदिर आस्था का केंद्र, जहां पर
लाखों लाख आदमी आ रहे हैं, दर्शन और पूजन कर रहे हैं। और वहाँ पर इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला हिंदुस्तान में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को जब पता चला तो कष्ट हुआ कि देखो इतना आस्था भरी वो जगह है और उसको ग्रेनेड से उड़ाने के लिए, आतंकवादी धमाका करने के लिए लोग लगे हुए हैं। आईएसआई का आतंकी अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है और आईएसआई की साजिशों की परतें खोल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और आईएसआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले? आखिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो हैरान करता है, लेकिन अब क्योंकि जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, ऐसे में और लिंक्स को खंगाला जा रहा है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश है जो साजिश में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करने जा रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब की। दरअसल हुआ क्या है कि एक औरंगजेब फैन क्लब बना हुआ है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो मुगल बादशाह रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रूर अगर कोई था, सबसे ज्यादा अत्याचार जिसने हिंदुओं पर किया, तो वो औरंगजेब का नाम इतिहास में लिखा है। हमने आपने सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू आजमी की या तो हिस्ट्री खराब थी या तो उन्होंने सोशल स्टडीज की पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वो बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफों के एकदम पुलिंदे बांध रहे हैं औरंगजेब के। और ये जो औरंगजेब फैन क्लब है, इसमें सिर्फ अबू आजमी नहीं है, ओवैसी भी हैं और भी कई चेहरे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस फैन क्लब का हिस्सा बन गए। हुआ क्या है, खबर चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि अबू आजमी जो सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीतकर वहां विधायक भी हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद क्या कहा है अबू आजमी ने, सुनिए। सबसे पहले आजमी का ये जो ज्ञान है ये हैरान करता है। औरंगजेब महान था, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए औरंगजेब ने, मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, यानी वकालत कर रहे हैं। क्रूर नहीं, इंसाफ पसंद था औरंगजेब, इतनी तारीफें इन्होंने कर दी। शासन में सोने की चिड़िया बना था भारत औरंगजेब के शासन में, ये जिक्र कर रहे हैं। उसके सलाहकारों में हिंदू भी शामिल थे। जबरदस्ती करता तो कितने हिंदू बचते, यानी जो धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है, जो जजिया कानून लगाने की बात कही जाती है, जो इतिहास में सब कुछ लिखा है वो सब गलत है, और जो अबू आजमी को पता है या वो बता रहे हैं वो सब कुछ सही है। यही दोहराते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी और इसी को लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अबू आजमी ने कहा क्या है, एक बार सुन लीजिए, अक्षरशः उन्हीं से सुनिए किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं बनता। ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो।